कारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरिहन्ताडं नमो सीताडं नमो आयरीयाडं नमो वच्छायाडं नमो लोये सौवसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 भगवान श्री चंद्र प्रभु स्वामी की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। भगवान जिनेन्द्र देव की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने हमें वस्तु का वस्तुत्व बताते हुए सत्यार्थ का बोध प्रदान किया, जिनको आचार्य भगवान ने सरल भाषा में हमने समझाया और हम कंकड़ से परमात्मा हो गए। आज यह सौभाग्य है हमारा कि जिस भगवान की सेवा हमने 2010 से लेकर 2020 तक करी, उसका फल हमें 2023 में प्राप्त हुआ, जब हमें 25 अक्टूबर को आचार्य भगवान, जो कि इस धरती पे अगर समंत्रभद्र और महावीर नहीं है तो हमें गम नहीं है, क्योंकि हमने अपने आचार्य भगवान में ही महावीर और समंत्रभद्र को देखा है। जहाँ आध्यात्म के नाम पर कुंद कुंद का नाम लिया जाता है, जहाँ न्याय के नाम पर अकलंक का नाम लिया जाता है, जहाँ नीति के नाम पर सोमदेव सूरी का नाम लिया जाता है, हमें मत देखो, ऊपर सिंहासन पे बैठे उन्हें देखो, हम बोल रहे हैं सुनो। ऐसे आचार्य भगवान को हमने पाया जो कि कुंद कुंद समंत्रभद्र अकलंक और सोमदेव का सार अगर कहीं पाया तो हमने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी में पाया है। हमने सुना है कि इंदौर में बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं। आचार्य भगवान जी, हमने सुना है कि इंदौर में बहुत सारी चीजें फेमस है, लेकिन अब ये इंदौर व्यंजनों से नहीं निर्ग्रंथ गुरुओं से पहचाना जाएगा। ऐसे आचार्य भगवान, उनके बारे में क्या कहें। दीपक को अगर कहें कि सूरज की उपमा ले ले तो वो भी कम है। ऐसे ही सत्यार्थ सागर जी जो आप प्रवचन के लिए कहें और आचार्य के बारे में कुछ कहें तो गागर में सागर भरने जैसा है। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि इस देह को अनंत बार तूने प्राप्त किया, इस भोगों को तूने अनंत बार प्राप्त किया, इस अन्न को तूने अनंत बार खाया, तब तू भी तृप्त नहीं हो पाया है। तब आचार्य भगवान कहते हैं, कलु काले चले चित्ते देहे अन्नाच कीटिका एदे चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। कली काल में जहां चित्त चलायमान है, देह अन्न का कीड़ा बनी हुई है, एदे चित चमत्कारा, अगर कोई पंचम काल में चमत्कार है तो निर्ग्रंथ मुनिराज ही ऐसे हैं जो पंचम काल में चमत्कार से कम नहीं है। हमने देखा कि चाहे वह 50 डिग्री तापमान की लौ क्यों ना चल रही हो, ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से धरती तप रही है, फिर भी आचार्य भगवान मुस्कुरा कर चल रहे हैं।
जिनकी एक मुस्कान अनंत गुणी कर्म की निर्जरा कर लेता है। मुस्कुराइए ना भगवान। भगवान जी, भगवान की मुस्कुराहट ऐसी है कि जिस बच्चे ने गुरु का हाथ पकड़ लिया, देखो निर्ग्रंथ मुनि बन गए। और जिनने गुरु ने जिसका हाथ पकड़ लिया वो उसे भगवान जरूर बना देंगे। बस यही कहना है कि गुरुदेव आप हमें मिले, हमारा सौभाग्य है। आप हमें मिले, हमारा सौभाग्य है। और हम यही चाहेंगे कि जिंदगी में जितने ही काल भी क्यों ना हो जाए, जब तक हमारा निर्वाण ना हो, आप जैसे गुरु हमें सर्वथा मिलते रहें। जितने ही काल भी क्यों ना हो जाए, जब तक हमारा निर्वाण ना हो, आप जैसे गुरु हमें सर्वथा मिलते रहें। क्योंकि यह वो साधु है जो दुनिया में आज तक 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा का पद विहार कर चुके हैं। जिनके चरण जिसने छू लिए, वह पंचम काल में अहो भाग्य के समान है। तो बस यही चाहेंगे कि हे भगवान, आपने हमें दीक्षा तो दी, जब आपका मोक्ष हो तो हमारा भी आपके साथ ही मोक्ष